बजट सत्र का आज 10वां दिन है। 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर सदन लगातार स्थगित किया जा रहा है। सोमवार को भी लोकसभा की कार्यवाही केवल 13 मिनट तक चली और उसके बाद स्थगित कर दी गई। विपक्ष सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने देने की मांग लगातार करता रहा और उसके बाद कार्रवाई स्थगित हो गई। तो आज बजट सत्र का 10वां दिन है। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया गया था। उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही लगातार स्थगित होती जा रही है। आपको बता दें कि कल यानी कि सोमवार को भी लोकसभा की जो कार्यवाही है वो केवल 13 मिनट तक चली, उसके बाद स्थगित कर दी गई। तो विपक्ष लगातार राहुल गांधी को सदन में बोलने की बात करता रहा। 103 सांसदों ने हस्ताक्षर भी यहां पर किए हैं। विपक्ष राहुल गांधी को बोलने की मांग यहां पर होती रही। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अब प्रस्ताव तैयार कर रहा है। 103 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और आज भी लोकसभा की कार्यवाही में हंगामे के आसार बने हुए हैं। तो दिल्ली से खबर है, जहां आज संसद में बजट सत्र का 10वां दिन है और आज सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। और आपको बता दें कि आज भी सदन में हंगामे का आसार है। लगातार विपक्ष लोकसभा में हंगामा करता रहा है और आज भी हंगामे के आसार है। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2026 को बजट पेश हुआ था। उसके बाद विपक्ष बजट को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज बजट सत्र का 10वां दिन है, आज क्या कुछ लोकसभा में होने वाला है और हंगामे के आसार किस मुद्दे पर है? बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र का 10वां दिन है और आज भी हंगामे के आसार पूरी तरह से दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, उसके बाद बजट पे चर्चा होनी है। लेकिन सत्ता पक्ष की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, दोनों लोग जो है अपने अपने मुद्दे पर आमने सामने हैं। गतिरोध जारी है। कल की अगर बात की जाए तो देखिए, कल 9वां दिन था और बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे। और राहुल गांधी जब बोलना चाह रहे थे तो उस दौरान जो है जो पूर्व जनरल नरवणे की पुस्तक है उसका हवाला देकर के वो बोलना चाह रहे थे, जिसके बाद प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब उनको रोका गया, जो एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज 10वां दिन है, आज भी बजट पर चर्चा होनी है। लेकिन जो स्थिति देखने को मिल रही है वह यही बता रही है कि आज भी हंगामा हो सकता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष के सांसद हैं वो लगातार लोकसभा स्पीकर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यह राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर के वह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसको लेकर के करीब 103 सांसदों ने सिग्नेचर भी किया है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो आज पूरा मामला क्या है सामने आ जाएगा। लेकिन जो बयान आ रहे हैं विपक्ष के सांसदों का, उससे यही लग रहा है कि आज भी हंगामा हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज लोकसभा में बजट सत्र का 10वां दिन है और सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और आप जयपुर से खबर है, जहां एसआईआर को लेकर आज अहम बैठक होगी। सचिवालय में सीईओ नवीन महाजन आज अहम बैठक लेने वाले हैं। आज सुबह 11 बजे वीसी के जरिए सचिवालय में एनआईसी कक्ष में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। 14 फरवरी को एसआईआर की प्रक्रिया पूरी के बाद ये अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी होनी है। सारे संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स वीसी से मतदाता सूची में जुड़ेंगे और उस मतदाता सूची की शुद्धता संबंधित यहाँ पर निर्देश भी दिए जाएंगे। तो आज सुबह 11 बजे वीसी के जरिए सचिवालय में एनआईसी कक्ष में महत्वपूर्ण बैठक होगी। 14 फरवरी को एसआईआर की पूरी प्रक्रिया बाद जारी होनी है। तो अंतिम मतदाता सूची और सारे संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स वीसी से जुड़ेंगे। मतदाता सूची की शुद्धता संबंधित यहाँ पर निर्देश भी दिए जाएंगे। जयपुर से खबर है, जहां एसआईआर को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो आज एसआईआर को लेकर अहम बैठक होगी। सुबह 11 बजे बैठक होगी। सचिवालय में सीईओ नवीन महाजन आज एसआईआर को लेकर अहम बैठक लेने वाले हैं। तो आज सुबह 11 बजे वीसी के जरिए सचिवालय में एनआईसी कक्ष में ये अहम बैठक होगी।
14 फरवरी को एसआईआर की पूरी प्रक्रिया बाद जारी हुई है और अंतिम मतदाता सूची इसको लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। संभागीय आयुक्त इसमें जुड़ेंगे, कलेक्टर्स इसमें वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। जयपुर से खबर है जहां जयपुराइट्स आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट आपका स्वास्थ्य खराब कर रहा है। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। गौरव टावर स्थित मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में कार्रवाई की गई है। अनुपयोगी बेहद घटिया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य तेल में फ्रेंच फ्राइज यहां पर तैयार की जा रही थी। 100 किलो दूषित सामग्री यहां पर नष्ट कराई गई है। टीपीसी निर्धारित अधिकतम मात्रा 25 से बहुत अधिक पाया गया। मौके पर मौजूद मैनेजर संभव भारद्वाज को तुरंत प्रभाव से फ्रेश तेल उपयोग में लेने हेतु पाबंद किया गया है। एक अन्य रेस्टोरेंट चाट का चस्का में भी दूषित खाद्य सामग्री यहां पर पाई गई और लगभग 25 किलो को नष्ट करवाया गया और खाद्य तेल का एक नमूना यहां पर लिया गया है। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोधवानी, राजेश नागर के साथ वो वैष्णरी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम शामिल रही। तो जयपुर से खबर है जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। तो सीएमएचओ जयपुर द्वितीय द्वारा डॉक्टर मनीष मित्तल के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। गौरव टावर स्थित मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट की कार्रवाई यहां पर की गई है। अनुपयोगी बेहद घटिया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य तेल में फ्रेंच फ्राइज यहां पर तैयार की जा रही थी। 100 किलो दूषित सामग्री को नष्ट किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, खाद्य सुरक्षा विभाग के जयपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मैकडॉनल्ड्स जिस पर सभी लोग जाते रहते हैं, सब लोग वहां पर फ्रेंच फ्राइज पसंद करते हैं और वहीं पर विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। अनुपयोगी और बेहद घटिया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य तेल में फ्रेंच फ्राइज यहाँ पर तैयार किए जा रहे थे। क्या कुछ जानकारी राकेश? देखिए, एक बड़ा ही खुलासा देखने को मिला है, चूंकि नामी जो मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट है उसमें घटिया जो तेल है उससे फ्रेंच फ्राई तैयार की जा रही थी। इसको लेकर मौके पर टीम ने छापामारी की और जांच में पता चला है कि जो टीपीसी निर्धारित की गई है वो अधिकतम मात्रा 25 से बहुत अधिक मौके पर पाई गई है। जिस तेल में नॉनवेज फ्राई किया जा रहा था उसका टीपीबी 28 एवं जिसमें वेज खाद्य तेल जा रहे थे उसका भी टीपी 31 पाया गया, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। टीपीसी एक मापदंड है जो खाद्य तेल की क्वालिटी को बताता है। इसकी मात्रा 25 से अधिक होने पर तेल एक तरह से विषाक्त हो जाता है, जिसमें कैंसर कारक तत्व बन जाते हैं। ट्रांस फैट की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और दिल की बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। टीम ने पाया कि मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में जो तेल उपयोग में लिया जा रहा था वह अत्यधिक काला व अनुपयोगी हो चुका था। फिर भी इसे लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर खाद्य पदार्थ तले जा रहे थे। इस तेल के नमूने लेकर लगभग 40 लीटर तेल को नष्ट करवाया गया। इस तेल ने सुबह से रात तक फ्राई की जा रही थी। इस तेल में जो फ्रेंच फ्राई थी, मौके पर जो उपस्थित मैनेजर संभव भारद्वाज है उसको तुरंत प्रभाव से तेल उपयोग में लेने, फ्रेश जो तेल था उसको उपयोग में लेने के लिए पाबंद भी किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयपुर से खबर है जहां जयपुर इंडिया मार्ट जस्ट डायल पर फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। मुआना थाना पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को यहां पर पकड़ा है। स्टील प्लेट सप्लाई के नाम पर 1 करोड़ की धोखाधड़ी, ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल के जरिए ठगी का भंडाफोड़ यहां पर हुआ है। झारखंड पुणे से आरोपी गिरफ्तार किया गया है। नेपाल भेजने के नाम पर स्टील सप्लाई की डील यहां पर की गई। जयपुर की कंपनी से करोड़ों की ठगी हुई है। मुहाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता इस मामले में हासिल हुई है। 14 से ज्यादा ठगी की वारदातों का खुलासा यहां पर हुआ है। इंडिया मार्ट पर केशव एंटरप्राइजेस बनाकर ठगी की गई। मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो झारखंड पुणे से आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल भेजने के नाम पर स्टील सप्लाई की डील यहां पर की गई। जयपुर की कंपनी से करोड़ों की ठगी
की गई और मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मुहाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 14 से ज्यादा ठगी की वारदातों का खुलासा किया है। इंडिया मार्ट पर केशव एंटरप्राइजेस बनाकर ठगी यहां पर की गई थी और मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जयपुर इंडिया मार्ट जस्ट डायल पर फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की ठगी करने का मामला। और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राकेश, मुहाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 14 वारदातों का खुलासा किया है और स्टील प्लेट सप्लाई के नाम पर 1 करोड़ की धोखाधड़ी का भी यहां पर खुलासा किया है। क्या कुछ जानकारी राकेश? देखिए, परिवादी ने मुहाना थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसका नेपाल माल भेजने के नाम से ठगी की गई है। बिजनेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट व जस्ट डायल जैसी वेबसाइट पर डमी फर्म केशव एंटरप्राइजेस बनाकर लोगों को स्टील, टीएमटी, बार, एमएस प्लेट सरिया बेचने का झांसा देकर ठगी की गई थी, जिसमें पुलिस ने 2 शातिर जो बदमाश है मधुबनी बिहार निवासी केशव उगन झा को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की गई, जिसमें करीब 14 से अधिक वारदातों का खुलासा हुआ है। और परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसको स्टील प्लेट देने का झांसा देकर करीब 1 करोड़ की धोखाधड़ी की है। इसका जो मुख्य जो आरोपी है केशव उगना झा का जो साथी है चंदन शंकर, उसको महाराष्ट्र पूना से डिटेन किया है और उसको मुकदमे में गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो गिरोह में शामिल अन्य जो आरोपी हैं उसकी तलाश की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। सहकार से समृद्धि पहल में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल अधिकारियों को फील्ड विजिट और किसानों से सीधा संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सहकारी विकास समिति की 8वीं बैठक सचिवालय में आयोजित होगी। विश्व की बृहद अन्न भंडारण योजना में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। 500 मीट्रिक टन गोदाम निर्मित पर राजस्थान में 100% सरकारी अनुदान। 95 पूर्ण गोदामों को किराए पर लेने के निर्देश। राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को 5,952 पैक्स कंप्यूटराइजेशन के तहत गो लाइव। 4,141 पैक्स पीएम किसान समृद्धि केंद्र बने। 190 गोदाम स्वीकृत हुए। 95 का निर्माण पूरा हो गया है। एमपैक्स गठन तेज बहुराज्य सहकारी समितियों और प्रगतिशील किसानों के संवाद हेतु जल्द कार्यशाला होगी। तो जयपुर से खबर है, जहां बहुराज्य सहकारी समितियों और प्रगतिशील किसानों के संवाद हेतु कार्यशाला का आयोजन। जयपुर से खबर, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया है। सहकार से समृद्धि पहल में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल। तो अधिकारियों को फील्ड विजिट और किसानों से सीधा संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सहकारी विकास समिति की 8वीं बैठक सचिवालय में आयोजित। विश्व की बृहद अन्न भंडारण योजना में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। तो 500 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण पर राजस्थान में 100% सरकारी अनुदान। तो 95 पूर्ण गोदामों को किराए पर लेने के निर्देश राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को दिए गए। 5,952 पैक्स कंप्यूटराइजेशन के तहत गो लाइव। 4,141 पैक्स पीएम किसान समृद्धि को। 190 गोदाम स्वीकृत किए गए हैं। 95 का निर्माण पूरा हो गया है और एमपैक्स गठन तेज हो गया है। और बहुराज्य सहकारी समितियों और प्रगतिशील किसानों के संवाद हेतु जल्द कार्यशाला भी होगी।
जयपुर से खबर है, जहां जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का बड़ा फैसला सामने आया है। सभी थाना अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और अब हर घड़ी घटना की सीधी सूचना पुलिस आयुक्त कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया पर अफवाह रोकने को लेकर जयपुर पुलिस सख्त नजर आ रही है। कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं। थाना अधिकारी नहीं कर सकेंगे सूचना में लापरवाही। घटनाओं की पूरी जानकारी अब सीधे आला अधिकारियों तक देनी होगी। जयपुर में पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने की पहल यहां पर की गई है। थाना अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, तो कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं। थाना अधिकारी अब सूचना में यहां पर लापरवाही नहीं कर सकेंगे। जयपुर से खबर है, जहां पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा पर आरपीएससी ने स्थिति को स्पष्ट किया है। पशुपालन विभाग में 1100 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक का कोई प्रावधान यहां पर नहीं है। संशोधित राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के तहत भर्ती परीक्षा पूरी तरह से प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी और कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न, कुल अंक 150, परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू यहां पर की जाएगी। परीक्षा 2 भागों में होगी। राजस्थान जीके और संबंधित विषय न्यूनतम अंक से जुड़ी सोशल मीडिया पर वायरल सूचना फर्जी है और कानूनी कार्रवाई जो है इस पर शुरू कर दी गई है। और आप बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर है, जहां लूणकरणसर में प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण हुआ है। कैंपर में सवार अज्ञात लोगों ने घर के आगे से प्रॉपर्टी डीलर को उठाया है। सुरेंद्र पीरतानी को उठाकर कैंपर सवार बदमाश यहां पर ले गए हैं। सूचना के बाद लूणकरणसर पुलिस मौके पर पहुंची है। 2 लाख रुपए फिरौती के मांग को लेकर भी सुरेंद्र के भाई के पास फोन आया। बदमाशों द्वारा फिरौती की रकम को किसी होटल पर छोड़ने की बात भी यहां पर कही गई है। तो बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर है, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण किया गया है। तो लूणकरणसर में प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण हुआ है। कैंपर सवार लोगों ने घर के सामने से प्रॉपर्टी डीलर को उठाया और उसके बाद सुरेंद्र पीरतानी को उठाया गया है। और आपको बता दें कि सुरेंद्र के भाई के पास फिरौती का फोन भी आया और फिरौती की रकम किसी होटल पर छोड़ने की बात कही गई है। आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो लूणकरणसर में बड़ी वारदात हुई। लूणकरणसर में प्रॉपर्टी डीलर को उठाया गया है, अपहरण किया गया है। अज्ञात लोगों ने घर के आगे से प्रॉपर्टी डीलर को उठाया है। सुरेंद्र पीरतानी को उठाकर ले गए कैंपर सवार बदमाश। सूचना के बाद लूणकरणसर पुलिस मौके पर पहुंचे और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, लूणकरणसर में बड़ी वारदात हुई है, प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण यहां पर कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी साक्षी, देखिए जिस प्रकार से लूणकरणसर कस्बे के हरिराम जी मंदिर के पास स्थित एक घर के आगे से युवक का अपहरण कर ले जाने की सनसनीखेज मामला है वो सामने है। घटना के बाद क्षेत्र में भय और आक्रोश वो माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार अपहरणित युवक के पिता घनश्याम ने बताया कि उनके घर के आगे एक कैंपर गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी में सवार अज्ञात लोग उसके पुत्र सुरेंद्र को, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता है, को जबरन उठाकर गाड़ी में डालकर फरार हो गए। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने कैंपर गाड़ी का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी तेज गति से मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के कुछ समय बाद अपहरण युवक के छोटे भाई के पास अज्ञात नंबर से कॉल आया जिसने फिरौती की मांग की गई। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम एक होटल पर छोड़ने के उसे बोला और बड़े बाजार में दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और जल्द से जल्द युवक को सुरक्षित बरामदगी की मांग है वो की गई। टाइगर फोर्स के जो सदस्य है वो भी मौके पहुंचे। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्होंने जो पहचान करने की कोशिश की। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें वो युवक है वो अपने घर से बाहर निकला और कैंपर गाड़ी आती है और उसके पास में कुछ टाइम के लिए खड़ा होता है। वो तुरंत उसे जबरन गाड़ी में डालकर मौके से फरार हो जाते हैं। नंबर प्लेट गाड़ी के नहीं होती है।
फिलहाल पुलिस है वो पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद में कुछ खुलासा हो पाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।